हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एक टॉपिक रिवर रिजीम के बारे में। रिवर रिजीम क्या होता है और दो तीन रिवर्स हैं, गंगा, नर्मदा। इनके रिवर रिजीम्स के बारे में हम जानेंगे कि इनका रिवर रिजीम्स कैसा है। ठीक है, तो रिवर रिजीम का मतलब क्या है। अब देखो, आपको पता है हमारे इंडिया में दो दो प्रकार की रिवर्स हैं, एक नॉर्दर्न रिवर्स और दूसरी सदर्न रिवर्स। तो नॉर्दर्न रिवर्स हो या सदर्न रिवर्स हो, अब रिवर्स में क्या है, फ्लो का एक पैटर्न होता है। आपने देखा होगा कि पूरी साल जो रिवर्स हैं एक जैसे रूप से फ्लो नहीं करती। कभी रिवर्स में पानी ज़्यादा आता है, कभी रिवर्स में पानी कम आता है। तो रिवर्स में जो वाटर का फ्लो का सिस्टम है पूरी के पूरी साल, उस वाटर के फ्लो के सिस्टम को ही क्या कहते हैं, रिवर रिजिम्स कहते हैं। या एक पैटर्न होता है कि कभी रिवर में पानी ज़्यादा आता है, कभी कम आता है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है रिवर के वाटर के सोर्स पर। अब आपको पता है इंडिया में जो रिवर्स हैं, भारत में जो रिवर्स हैं, उसमें पानी का जो सोर्स है वो दो ही है। अगर हिमालयन रिवर्स हैं तो पानी कहाँ से आता है, ग्लेशियर्स के मेल्ट होने पर। और अगर आपकी हिमालयन में तो एक तो ग्लेशियर से आता है और दूसरा कहाँ से आता है, रेन वाटर। अगर बरसात होती है वो वाला पानी भी आ जाता है। सदर्न रिवर्स की बात करें या पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो वहाँ पे ग्लेशियर्स तो है नहीं, तो वहाँ पे ओनली एक ही सोर्स है, वो क्या है, रेन वाटर। अब आपको पता है कई बार तो बरसात बहुत ज़्यादा हो जाती है और कई बार बरसात बहुत कम होती है, किसी महीने में ज़्यादा किसी महीने में कम। तो पानी का जो सोर्स है, अब जैसे अगर ग्लेशियर्स की बात करें तो ग्लेशियर्स तो लगातार मेल्ट हो रहे हैं, उसमें तो कोई इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। ठीक है, हालांकि रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स अब क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज ओके। बट रेनफॉल का कोई मतलब प्रिडिक्शन कर नहीं सकता कि कब रेनफॉल ज़्यादा होगी कब कम होगी, किस दिन ज़्यादा होगी किस दिन कम होगी। ठीक है, तो अपनी जो रिवर्स हैं उसमें भी पानी का जो लेवल है, पानी का जो डिस्चार्ज है वो भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। और जो पानी का जो डिस्चार्ज है, पानी का जो लेवल है, पानी का जो डिस्चार्ज है, इसका जो पैटर्न है पूरी साल जो पैटर्न है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर रिजीम। अगर कोई पूछे कि डेफिनेशन क्या है तो द पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन ए रिवर चैनल ओवर ए ईयर इज नोन एज रिवर रिजीम। मतलब किसी भी रिवर चैनल में, किसी भी रिवर में वाटर के फ्लो का पैटर्न, पैटर्न का मतलब है कम या ज़्यादा। कभी वाटर का फ्लो का पैटर्न ज़्यादा होगा, कभी पैटर्न कम होगा। कई बार धीरे धीरे रिवर मतलब फ्लो जो होगा बढ़ेगा, पानी का जो अमाउंट है बढ़ेगा, फिर पानी का अमाउंट धीरे धीरे कम होने लगेगा, कम ज़्यादा कम ज़्यादा। तो ये वाटर के फ्लो का जो पैटर्न है ना ओवर द ईयर, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर रिजीम। अब ये जो पानी का पैटर्न है ये क्या होता रहता है, सीजन टू सीजन चेंज होता रहता है। हर सीजन में इसका वाटर के फ्लो का पैटर्न क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल ले रखा है, कोई भी रिवर है और यहाँ पे 12 के 12 महीने दिखा रखे हैं, ये ग्राफ बना रखा है। इधर आपका डिस्चार्ज है और डिस्चार्ज को ले रखा है क्यूमैक्स में, और वाटर को डिस्चार्ज को मेजर करने की एक यूनिट है क्यूमैक्स, और एक होती है क्यूसेक, एक होती है क्यूसेक और दूसरी होती है क्यूमैक। ये वाटर के डिस्चार्ज हो, रिवर में जो वाटर का डिस्चार्ज उसको मेजर करने की इकाई है, यूनिट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जनवरी फरवरी मार्च ऐसे करके 12 के 12 महीने दे रखे हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो स्टार्टिंग में यहाँ पे ये इतना 800 क्यूमेक्स के समथिंग महीने में डिस्चार्ज है, फिर फरवरी में बढ़ गया, फिर जनवरी में मार्च में कम हुआ, फिर अप्रैल में और कम, मई में और कम, जून में और कम हुआ, जुलाई में और कम, अगस्त में कम। तो यहाँ से देख रहे हो एक पैटर्न, क्या देख रहे हो, यहाँ से लगातार पानी का जो फ्लो का पैटर्न है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसके बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर फिर बढ़ रहा है, यहाँ पे ऐसे करके पैटर्न चला है। तो पूरी साल वाटर के जो फ्लो का पैटर्न है इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर रिजीम। क्या बोलते हैं, रिवर रिजीम बोलते हैं। ओके, ये अपनी गंगा रिवर जो है उसका है। ठीक है, वो तो एक ऐसे ही था। अब गंगा रिवर में क्या होता है, अप्रैल मई जून इसमें पानी का फ्लो बहुत नॉर्मल रहता है, बहुत कम रहता है। जैसे जून के बाद आपको पता है अपने इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून आ जाता है, जून के 1 जून से ही आ जाता है। केरल में 1 जून को मानसून हिट कर देता है। ठीक है, अपना क्लाइमेट वाला चैप्टर देखेंगे तो यहाँ पे केरल है और यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आती हैं और ये क्या लेके आती हैं, मॉइस्चर लेके आती हैं और यहाँ पे वेस्टर्न घाट से टकराती हैं और बरसात होना स्टार्ट हो जाती है। तो जून के बाद तो फिर बरसात बढ़ना स्टार्ट, जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो यहाँ पे ये रिवर का पैटर्न है, धीरे धीरे इतना पानी जा रहा है, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है और बढ़ रहा हो। यहाँ पे अगस्त में तो मैक्सिमम डिस्चार्ज होता है, अगस्त में गंगा रिवर अपने पीक पर होती है, फिर इसके बाद फ्लक्चुएशन रहेगा और फिर इसके बाद अक्टूबर के बाद डिक्लाइन दिसंबर तक, क्योंकि आपको पता है फिर बरसात नहीं होती।
तो यहाँ पे जो गंगा का जो रिवर का वाटर है उसमें भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि साल में कुछ महीने ऐसे होते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जहाँ पे पानी का डिस्चार्ज रिवर जो गंगा रिवर है उसमें बहुत ज़्यादा होता है। बाकी जो मंथ हैं अप्रैल, मई, नवंबर, दिसंबर, यहाँ पे नॉर्मल फ्लो रहता है। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, यहाँ पे ग्लेशियर से तो पानी आ ही रहा है, रेन वाटर का भी पानी है, यहाँ पे सिर्फ कौन सा पानी है, ग्लेशियर वाला पानी है। ठीक है, ओके। अब हम सिर्फ नॉर्थ इंडियन रिवर्स की बात करें तो द नॉर्थ इंडियन रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज आर पेरेनियल। पहली बात तो जो नॉर्थ इंडिया की रिवर्स हैं, देखो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, अब आपको बस रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो जितनी भी नॉर्थ इंडियन रिवर्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, हिमालय से। और ये रिवर कैसी हैं, पेरेनियल। पेरेनियल मतलब ये पूरी साल फ्लो करती हैं। और हिमालयन रिवर्स का पूरी साल फ्लो करने का जो रीजन है वो है ग्लेशियर्स, क्योंकि ये ग्लेशियर्स के मेल्ट होने के कारण पूरी साल क्या करती रहती हैं, फ्लो करती रहती हैं। ठीक है, तो ग्लेशियर्स क्या होते हैं, मेल्ट होते रहते हैं। और ये जो नॉर्थ इंडियन रिवर्स हैं इनको रेनी सीजन में रेन वाटर भी मिलता है, रेनफॉल से क्या मिलता है, पानी। तो ध्यान रखना नॉर्थ इंडियन रिवर्स है, इसमें पानी का सोर्स क्या है, दो है, एक तो है आपका रेन वाटर और दूसरा है ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर्स तो पूरी साल पिघलते रहते हैं, मगर जब रेनी सीजन आता है तो रेन वाटर भी आ जाता है और रेनी सीजन में वाटर का जो रिवर का डिस्चार्ज है वो बढ़ जाता है। ये ऐसे कुछ ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स लगातार पिघलते रहते हैं और पिघलते हैं तो इनसे क्या निकलता है, पानी निकलता है। और साथ के साथ में जो नॉर्थ इंडियन रिवर्स हैं उनको जो रेनफॉल है उससे भी पानी मिलता है। बाकी साउथ इंडियन जो रिवर्स हैं वहाँ पे तो एक ही सोर्स है पानी का, वो है आपका रेन वाटर। ठीक है, साउथ इंडियन रिवर्स की बात करें तो द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर्स एंड देयर फ्लो पैटर्न विटनेसेस फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस का मतलब है उतार चढ़ाव। अब देखो साउथ इंडिया की जो रिवर्स हैं वो वहाँ से तो ओरिजिनेट हो नहीं रही, कहाँ से, ग्लेशियर से, क्योंकि वहाँ ग्लेशियर्स है ही नहीं। तो साउथ इंडिया की रिवर है ये पूरी की पूरी तरह किस पे डिपेंड करती हैं, रेनफॉल पे डिपेंड करती हैं। अब मॉनसून आपको पता है हर साल क्या करता है, चेंज होता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। इसलिए इन रिवर्स का पानी भी क्या करता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। पानी कभी भी कॉन्स्टेंटली फ्लो नहीं करता। और कई बार तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब बरसात बहुत कम होती है और समर सीजन होता है तो रिवर्स पूरी तरह से ड्राइड अप, सूख जाती हैं पूरी तरह से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। द फ्लो इंक्रीजेज कंसीडरेबली ड्यूरिंग मानसून रेन्स। अब जो साउथ की रिवर्स हैं तो जैसे ही मानसून रेन होती है, बरसात होना स्टार्ट होती है तो इनका फ्लो एकदम से बढ़ जाता है, बहुत तेज हो जाता है। द रिजीम ऑफ रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया इज कंट्रोल्ड बाई रेनफॉल। तो सिंपल सी बात है, साउथ इंडिया की जो रिवर हैं उनका रिवर रिजीम को कौन कंट्रोल करता है, रेनफॉल मतलब बरसात कंट्रोल करती है। विच हैव वेरीज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू टू अनदर पार्ट। अब देखो आपको पेनिनसुलर इंडिया में भी जो रेनफॉल है वो अलग अलग देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे ही साउथ वेस्ट मानसून आता है तो आप क्लाइमेट वाले चैप्टर में पढ़ोगे तो सबसे पहले जो बरसात होती है ना वो वेस्टर्न घाट की तरफ होगी। वेस्टर्न घाट में आपको पता है सबसे ज़्यादा बरसात होती है, 250 mm से 300 mm के समथिंग यहाँ पे बरसात होती है, बहुत ज़्यादा बरसात। इधर वाला जो पार्ट है, ईस्टर्न घाट वाला जो पार्ट है, ये एरिया रेन शेडो रीजन कहलाता है और ये वाला रीजन ये विंडवर्ड रीजन है। ठीक है, यहाँ पे बरसात ज़्यादा हो रही है, इधर कम हो रही है। तो सिंपल सी बात है, जिधर ज़्यादा बरसात हो रही है उधर ज़्यादा पानी आएगा, जिधर कम हो रही है उधर कम आता है। फिर आपको पता है जब रिट्रीटिंग मानसून आता है, रिट्रीटिंग मानसून आता है तो इधर वाला एरिया तो रह जाता है बिल्कुल शेडो, यहाँ पे कोई बरसात नहीं। बरसात होती है केरल के कोस्ट पर बरसात होती है। तो कुछ रिवर ऐसी हैं जिनको साउथ वेस्ट मानसून से भी पानी मिलता है और नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी पानी मिलता है। तो ध्यान रखना पेनिनसुला में ऐसा नहीं है कि सभी जगह पर बराबर बराबर बरसात होती है। तो पेनिनसुलर इंडिया में भी जब हम देखेंगे रेनफॉल को, वहाँ पर भी रेनफॉल क्या है, वेरी करती रहती है, मतलब चेंज होती रहती है। तो जब रेनफॉल वेरी करेगी तो आपका रिवर रिजिम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ रिवर। अब देखो रिवर से जो पानी निकल रहा है उसको हम बोलेंगे रिवर का डिस्चार्ज। तो अगर रिवर से कितना पानी निकल रहा है, कितना पानी डिस्चार्ज है, उसको मेजर कैसे करोगे। तो पहली बात तो डिस्चार्ज का मतलब क्या है, व्हाट इज डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन ए रिवर मेजर्ड ओवर ए टाइम। मतलब डिस्चार्ज का मतलब क्या है, वाटर का वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको पता है जिसको घनत्व आयतन बोलते हैं, कि कितना पानी कितने समय में फ्लो कर रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिस्चार्ज बोल रहे हैं। ठीक है, तो पानी कितना डिस्चार्ज हो रहा है, कितना पानी निकल रहा है। जैसे मान लो एक पानी की टंकी है, एक घंटे में उसमें से मान लो 10 लीटर पानी निकल गया, तो उसका डिस्चार्ज कितना हो गया, आवरली अगर देखें तो 10 लीटर पर आवर। ठीक है, तो ये ऐसे करके हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर डिस्चार्ज जो रिवर का है उसको मेजर करते हैं क्यूसेक या फिर क्यूमैक्स में। ठीक है, तो रिवर का जो डिस्चार्ज है उसको मेजर करेंगे या तो
क्यूसेक में या फिर क्यूमेक्स में। क्यूसेक का मतलब क्या है, क्यूबिक फीट पर सेकंड, मतलब एक क्यूबिक फीट में मतलब पर सेकंड, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, क्यूबिक फीट पर सेकंड। दूसरा है क्यूमेक्स। क्यूमेक्स का मतलब क्या है, क्यूबिक मीटर पर सेकंड। तो कई बार आपको ये लिखा दिखा मिलेगा, कहीं मिल जाएगा, न्यूज़पेपर्स में मिल जाएगा, या फिर कहीं रिवर से संबंधित कोई चीज़ आ रही है तो वहाँ पर क्यूसेक्स या क्यूमेक्स लिखा रहता है। तो कई बार कोई पूछ ले कि भाई फुल फॉर्म क्या है क्यूसेक की, तो क्यूबिक फीट पर सेकंड है, क्यूबिक फीट पर सेकंड। क्यूमेक्स का मतलब क्या है, क्यूबिक मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखना। तो रिवर डिस्चार्ज का मतलब है कितना पानी डिस्चार्ज हो रहा है रिवर से, उसका वॉल्यूम क्या है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कितने समय में कितना वाटर डिस्चार्ज हुआ, कितना वाटर निकला, वही क्या है, कितना वाटर फ्लो हुआ, वही है अपना रिवर का डिस्चार्ज। इसको मेजर करते हैं या तो क्यूसेक्स में या फिर क्यूमेक्स में। क्यूसेक्स मतलब क्यूबिक फीट पर सेकंड और क्यूबेक्स का मतलब है क्यूबिक मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब गंगा रिवर की हम बात करते हैं कि गंगा रिवर का रिजीम कैसा है। तो गंगा रिवर का मिनिमम फ्लो होता है जनवरी से लेके जून तक। जून में आपको पता है मानसून आ जाता है, तो जून के बाद उसमें चेंज आएगा। तो गंगा रिवर यहाँ पे आप देखो, ये जनवरी से, यहाँ से कहीं से भी जनवरी स्टार्ट कर लो तो अप्रैल मई जून तक एक नॉर्मल फ्लो रहता है गंगा रिवर का, ठीक है, या मिनिमम फ्लो कह सकते हो। सबसे कम गंगा रिवर में पानी का फ्लो करता है जनवरी से जून, क्योंकि भारत में इस समय नॉर्थ इंडिया में कोई बरसात नहीं हो रही होती है, और सिर्फ पानी कहाँ से आता है, ग्लेशियर से आता है। और ऊपर से यह है कि इन दिनों में क्या टेम्परेचर बहुत कम रहता है, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च, तो ग्लेशियर्स भी ज़्यादा मेल्ट नहीं होते हैं। मैक्सिमम फ्लो की बात करें तो गंगा रिवर में जो मैक्सिमम वाटर फ्लो होता है वो होता है अगस्त और सितंबर में। कहाँ पे होगा, अगस्त और सितंबर में। जैसे ही अगस्त और सितंबर आएगा गंगा रिवर का फ्लो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है मानसून पीक पर होता है, मानसून रेल बहुत ज़्यादा होती है अगस्त सितंबर में, ठीक है। तो अगस्त सितंबर में गंगा रिवर में जो मैक्सिमम फ्लो होता है, पूछा जा सकता है कि मिनिमम कब होता है, तो जनवरी से जून। मैक्सिमम पानी कब फ्लो होता है गंगा रिवर में, तो आपको बताना है अगस्त और सितंबर। क्यों होता है, क्योंकि इस समय आपको पता है रेनफॉल होने लग जाती है, और रेनफॉल से पानी जो है वो गंगा रिवर में आएगा, उसकी ट्रिब्यूटरीज के थ्रू और खुद के थ्रू भी, ठीक है। सितंबर के बाद बहुत तेज गति से गिरावट आती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर सितंबर देयर इज ए स्टडी फॉल इन फ्लो। सितंबर के बाद एकदम धड़ाम से क्या होगा, पानी का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सितंबर अक्टूबर नवंबर बरसात होती नहीं है, मानसून सीजन लौट जाता है, ठीक है। तो इसलिए स्टडी फॉल देखने को मिलेगा, एकदम गिरावट देखने को मिलेगी आपको, किसमें, डिस्चार्ज में। किसके डिस्चार्ज में, गंगा रिवर के डिस्चार्ज में। कब, सितंबर के बाद। द रिवर दस हैज ए मानसून रेजिम ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रेनी सीजन में इसका जो रेजिम है कैसा है, मानसून रेजिम है, क्योंकि जो वाटर का फ्लो है गंगा रिवर में किस पर डिपेंड कर रहा है, सोलली ओनली किस पर डिपेंड करता है, ओनली मानसून रेन पर डिपेंड करता है, ठीक है। देयर आर स्ट्राइकिंग डिफरेंस इन द रिवर रिजिम्स इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ गंगा। अब आपको पता है गंगा पूरे मतलब ऐसे प्लेन्स के होते हुए थ्रू फ्लो करती है, तो इधर वाला जो भाग है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको वेस्टर्न प्लेन्स बोलेंगे या वेस्टर्न बेसिन बोल लो, और इधर वाला जो भाग है उसको हम क्या बोलेंगे, ईस्टर्न बेसिन बोलेंगे। तो इन दोनों में भी, ईस्टर्न बेसिन और वेस्टर्न बेसिन में भी क्या है, आपको अंतर देखने को मिलेगा रिवर रिजीम में, ठीक है। आपको पता है इधर साइड में भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इधर साइड में भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो अलग अलग जगह से क्या आ रही हैं, ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं, और कहीं ज़्यादा पानी कहीं कम पानी। तो ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड का जो बेसिन है उसमें बराबर पानी आपको देखने को नहीं मिलेगा। गंगा मेंटेन्स ए साइजेबल फ्लो इन दी अर्ली पार्ट ऑफ समर ड्यू टू स्नो मेल्ट बिफोर मानसून रेन्स बिगिन। तो ये कह रहे हैं कि जब तक मानसून नहीं आता, जब तक मानसून वाली बरसात नहीं होती, तो गर्मियों में, ठीक है, गर्मियों में क्या है, मिनिमम इस साइजेबल फ्लो का मतलब एक नॉर्मल पानी इसमें क्या करता रहता है, फ्लो करता रहता है, क्योंकि गर्मियों में आपको पता है स्नो मेल्ट होती रहती है और पानी आता रहता है। मीन मैक्सिमम डिस्चार्ज, अब देखो मीन आपको पता है मैथमेटिकल वर्ड है, तो मीन निकालते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तब, ठीक है। तो मीन मैक्सिमम डिस्चार्ज गंगा रिवर में कब होता, कितना होता है, 55,000 क्यूसेक्स, और मीन मिनिमम कितना होता है, 1300 क्यूसेक्स। और ये कहाँ पर ये मेजर किया गया है डिस्चार्ज, ये किया गया है फरक्का नाम की जगह पर। फरक्का कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, जहाँ पर फरक्का बैराज भी है, ठीक है। तो मीन मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ गंगा एट फरक्का, ये कहाँ पर लिया गया है, फरक्का, जो कि वेस्ट बंगाल। यहाँ पर मैक्सिमम मीन डिस्चार्ज कितना है, 55,000 क्यूसेक्स, जबकि मिनिमम कितना है, 1300 क्यूसेक्स, ठीक है। अब बात करेंगे हम नर्मदा रिवर की। तो आपको पता है नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग रिवर से, कैसी रिवर से, वेस्ट फ्लोइंग रिवर से, ठीक है। सतपुड़ा और विंध्याचल माउंटेन के बीच में ये फ्लो करती है, रिफ्ट वैली में।
तो नर्मदा हैज ए वेरी लो वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम जनवरी टू जुलाई। अब आपको पता है बहुत ही कम पानी डिस्चार्ज होता है जनवरी से जुलाई। रीजन बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि जून जुलाई में ही आपको पता है बरसात स्टार्ट होती है, मानसून सीजन आता है, इससे पहले बरसात नहीं आती, इसलिए यहाँ पर मिनिमम डिस्चार्ज होता है। मगर नर्मदा रिवर में अचानक पानी बढ़ जाता है, अचानक वाटर का रिजिम बढ़ जाता है। कब? अगस्त में। एंड व्हेन मैक्सिमम फ्लो इज अटेंड, तो ध्यान रखना अगस्त में ही नर्मदा रिवर में सबसे ज़्यादा पानी का फ्लो होता है। तो रिवर रिजिम इसका भी किस पे डिपेंड कर रहा है? मानसून पर डिपेंड कर रहा है। एंड द फॉल इन अक्टूबर इज स्पेक्टेकुलर एज राइज इन अगस्त। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे अगस्त में क्या होता है, एकदम पानी का फ्लो बढ़ जाता है, किसमें? नर्मदा रिवर में। वैसे ही जैसे ही अक्टूबर आता है तो एकदम क्या होता है? डाउनफॉल होता है। तो जितनी तेज़ गति से पानी ज़्यादा फ्लो करता है अक्टूबर में, अगस्त में, उतनी तेज गति से पानी का फ्लो कम हो जाता है। कब? अगस्त में। सिंपल सी बात है, अक्टूबर में। अगस्त में तो फ्लो बढ़ जाएगा, अक्टूबर में कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि मानसून लौट जाएगा, और मानसून लौट जाएगा तो फिर बरसात नहीं होगी, और बरसात नहीं होगी तो पानी भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना नर्मदा रिवर में मैक्सिमम जो फ्लो हो रहा है वो कब हो रहा है? अगस्त में। फिर उसके बाद एक शार्प डिक्लाइन होता है वाटर के फ्लो में, कब? अक्टूबर में। ठीक है, द फ्लो ऑफ वाटर इन नर्मदा एज रिकॉर्डेड एट गरुड़ेश्वर। अब देखो नर्मदा रिवर में पानी कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? गरुड़ेश्वर, और ये कहाँ पर है? गुजरात में। सो द मैक्सिमम फ्लो इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2300 क्यूसेक्स वाइल मिनिमम फ्लो इज ओनली 15 क्यूसेक्स। देख रहे हो कितना कम पानी फ्लो करता है। यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्लो करता है वो मात्र कितना है? 2300 क्यूसेक्स, जबकि मिनिमम कितना है? ओनली 15 क्यूसेक्स है। अब हम गोदावरी रिवर की बात करेंगे। साउथ की रिवर है गोदावरी रिवर, दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है। इस रिवर के बारे में बात करेंगे। तो गोदावरी रिवर हैज़ द मिनिमम डिस्चार्ज इन मई एंड द मैक्सिमम डिस्चार्ज इन जुलाई अगस्त। तो यहाँ पे मिनिमम डिस्चार्ज कब होता है? मई के महीने में होता है, और मैक्सिमम डिस्चार्ज कब होता है? जुलाई अगस्त में होता है। आपको पता है जुलाई अगस्त में यहाँ पर बरसात होना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर इसका जो है डिस्चार्ज भी बढ़ जाता है। आफ्टर अगस्त देयर इज ए शार्प फॉल इन द वाटर फ्लो, although the volume of flow in October and November is higher। यहाँ पे क्या दे रखा है? आफ्टर अगस्त क्या होता है? शार्प फॉल इन वाटर फ्लो, पानी के फ्लो में कमी आ जाती है। हालांकि वॉल्यूम ऑफ फ्लो है, मात्रा की बात करें तो अक्टूबर और नवंबर में हाई रहता है बजाय जनवरी टू मई के। ठीक है, तो फॉल होता है इसमें वाटर के फ्लो में कब होता है? अगस्त में। मगर वाटर का जो वॉल्यूम है वो क्या रहता है? फ्लो ही कम हुआ है, पर मगर वाटर का वॉल्यूम वो है हाइयर है। कब? अक्टूबर नवंबर में, किससे की तुलना में? जनवरी से मई की तुलना में। ठीक है, द मीन मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ गोदावरी एट पोलावरम। अब यहाँ पर डिस्चार्ज कहाँ पर मेजर कर रहे हैं? ये पोलावरम नाम की जगह पर मेजर कर रहे हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में। तो मीन मैक्सिमम डिस्चार्ज है 3200 क्यूसेक्स, 3200 क्यूसेक्स, वाइल मीन मिनिमम फ्लो कितना है? ओनली 50 क्यूसेक्स, बहुत कम है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा रिवर रिजिम्स के बारे में। रिवर रिजिम्स का अगर हम दो शब्दों में कहें तो सिंपल सी बात है कि पानी का फ्लो कैसा है रिवर में थ्रू आउट द ईयर, पूरी साल पानी का फ्लो कैसा है, उस पानी के फ्लो को ही क्या बोलते हैं? रिवर रिजिम बोलते हैं। और ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? मेनली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। नॉर्दर्न रिवर्स में तो आपको पता है ग्लेशियर्स, सदर्न रिवर्स में आपको पता है किस पर? रेनफॉल पर। हालांकि नॉर्दर्न रिवर्स में भी किस पे डिपेंड करता है? रेनफॉल पर। तो कॉमन चीज़ क्या है? रेनफॉल पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, साथ के साथ में ग्लेशियर्स पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ग्लेशियर से तो नॉर्मल पानी आपका आता ही है नॉर्दर्न रिवर्स में, जबकि जो सदर्न रिवर्स हैं वहाँ पर ओनली एक ही सोर्स है पानी का, वो है रेनफॉल। तो जो वाटर के फ्लो का पैटर्न है उसको प्रभावित करने वाला एक ही मेन फैक्टर है, वो है आपका रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल ज़्यादा होगी तो पानी का फ्लो ज़्यादा होगा, डिस्चार्ज ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एक लास्ट टॉपिक और बचा है, उसको हम अगले वाले लेक्चर में फिनिश कर देंगे, और इसके बाद अपना चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।